ये 3 उंगलियां लेनी है, आगे का भाग नहीं, ये फुला हुआ भाग आप लोगे। अगर आप राइट हैंड से चेक कर रहे हो तो आप अपनी लेफ्ट ब्रेस्ट को चेक करेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड से यूज कर रहे हो तो राइट ब्रेस्ट को आप चेक करोगे। सर्कुलर मोशंस में इसे चेक किया जाएगा। आपकी निप्पल की एरिया से लेके आप सर्कुलर मोशन में जाएंगे इन तीनों हाथों को लेकर, और चेक करेंगे कोई भी लम्प या कोई गठन आपको महसूस हो रही है क्या आपकी दोनों स्तन का साइज इक्वल है, दोनों समान दिख रहे हैं, क्या निप्पल का लेवल एक ही लेवल पर है या कोई ऊपर नीचे है, कहीं निप्पल से कोई खून या पानी तो नहीं आ रहा है। ये समझना है आपको कि हर बार गठन कैंसर की ही होगी ऐसा नहीं है, कोई नॉर्मल इन्फेक्शन की गठन भी बन सकती है, पर वो भी आप घर बैठे खुद चेक कर सकते हो। तो ये सेम चीज, और आपको फिर अपने बगल मतलब आर्मपिट में भी यही 3 उंगलियों से जाके चेक करना है कि कहीं वहां तो कोई गठन नहीं बनी। और तीसरी जगह होगी आपका ये कॉलर बोन, यहाँ भी आपको अगर कोई गठन महसूस हो सकती है तो ये भी एक ब्रेस्ट कैंसर की निशानी हो सकती है। हैवी ब्रेस्ट जिनकी है, जिनकी बड़ी ब्रेस्ट है, उनमें आपको हाथ में कोई छोटा लम्प लगना थोड़ा मुश्किल है, पर यहाँ वो गठन अगर आई है तो ऐसा आप चेक कर सकते हैं कि हो सकता है कि ये कैंसर की निशानी हो। स्पेशली कॉलर बोन के पास नहीं आएगी, बगल में आ सकती है। कुछ इन्फेक्शंस नॉर्मल भी, जैसे टीटी वगैरह के भी इन्फेक्शन है, वहाँ पे बगल में गठन उनकी भी पाई जाती है। बट ये वाला जिनका हैवी ब्रेस्ट है, तो ये एक रीजन हो सकता है कि यहाँ वो चेक करें, हो सकता है इस बहाने उन्हें पता चले। हाँ, तो यही देखना है कि दोनों ब्रेस्ट समान है कि नहीं, कोई निप्पल ऊपर या नीचे तो नहीं है, कहीं कोई चमड़ी ऊपर की त्वचा कहीं एक जगह पर तो कॉन्सेंट्रेटेड ऐसे अलग से नहीं दिख रही है, कहीं संतरे की छील के जैसे डॉट डॉट ऐसे स्किन थोड़ी सी हार्ड और एक जगह पे ऐसे सुकड़ी हुई तो नहीं लग रही है। ये सब चीजें हमें चेक करनी है तीनों पोजिशंस में। तो किसी महिला का निप्पल अंदर पहले से स्टार्टिंग से ही किसी का हो सकता है, बट अगर आप जानते हैं कि पहले आपको ऐसा नहीं था बट अभी ये अंदर जा रहा है, तो ये भी एक निशानी हो सकती है। दूसरी एक और चीज मैं आप सबको स्पेसिफिकली बोलना चाहूंगी, वो बात ये है कि हर बार दर्द होगा कैंसर में ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जिस गठन में दर्द ना हो वो कैंसर के लिए सस्पिशियस मानी जाती है। हो सकता है कि वो कैंसर की निकले। आमतौर पर औरतें समझती है इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो ऐसी मामूली सी गांठ होगी, पर वही गठन आपको चेक कराने के लिए जरूरत है, क्योंकि वही कैंसर का रूप ले सकती है। नॉर्मल जो इन्फेक्शन है उनमें कुछ लालिमा, कुछ लालपन देखा जाता है, कुछ दर्द होगा, कुछ पस निकलेगा, जो इन्फेक्शन लेकर बैठ नहीं सकते हो तो आप डेफिनेटली उसकी ट्रीटमेंट लो। पर जो गठन जिनमें हमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है वही कैंसर की गठन हो सकती है, तो उन गठनों को दिखाना इनफैक्ट ज़्यादा जरूरी है। ये जो इन्फॉर्मेशन प्रियंका मैम ने अभी हमारे साथ साझा की है, जो जानकारियाँ आप तक पहुंच रही है हमारे चैनल के माध्यम से, ये आज के बाद में जो भी जब भी वीडियो देख रहा है ये इस वीडियो को बार बार देखते रहे, अपने नियर एंड डियरेस्ट में, अपने फैमिली ग्रुप्स में, फ्रेंड्स ग्रुप्स में दिखाते रहे। कॉलेज गोइंग बच्चे हो या हाउसवाइफ हो या वर्किंग लेडीज हो, सबके लिए ये एपिसोड है, सबके लिए ये चैनल है, सबके लिए सीरीज है, ताकि बड़ी बीमारी से बच सके। हमारा मकसद ही यही है कि हम आम अवाम को बड़ी बीमारी से बचा सके। जैसा भी मैम ने बताया कि फॉरेन कंट्रीज में एज जो है वो 50 के बाद है, इंडिया में एज ग्रुप जो है पाया जा रहा है वो 10 साल पहले पाया जा रहा है। तो ये 10 साल का डिफरेंस क्यों ऐसा आ रहा है इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में? वो सर ऐसा क्लाइमेटिकल है या कुछ? हाँ, उसका एनवायरमेंटल फैक्टर ज्यादा है, अपना खान पान रहन सहन अलग है, उनका अलग है। अब उसका कोई एक आंसर डेमोग्राफी इज द मेन थिंग। डेमोग्राफी अलग है, अपनी अलग है, उनकी अलग है। वहाँ पर यूजुअली स्क्रीन डिटेक्टेड, क्योंकि उनका सब कुछ हेल्थ सिस्टम के अंडर उन लोग की स्क्रीनिंग यूजुअली एनुअली हो रही होती है, तो उनके स्क्रीन डिटेक्टेड ट्यूमर्स पाए जाते हैं जो कि 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर होते हैं। हमारी आवाम का वो भी अराउंड 3 सेंटीमीटर्स है, तो वो काफी अलग एनवायरमेंटल, लाइफस्टाइल, डेमोग्राफी, वो सब फैक्टर्स है, फाइनेंशियली अदर चीजें भी हैं जिनके कारण ऐसा है। कोई एक स्पेसिफिक रीजन मैं नहीं पॉइंट आउट कर सकती कि इसीलिए उनमें बाद में हो रहा है। अपने जेनेटिक्स जो है, जैसे अपना जेनेटिक मेकअप बना हुआ है, वो भी अलग है उनसे, तो ये भी एक कारण है। हो सकता है।
तो अब ये तो हुई इंफॉर्मेशन जो आपने साझा की हमारे दर्शकों से, जिसमें कि वो सेल्फ एग्जामिनेशन करे, वो प्रिकॉशन ले, वो अपना ध्यान रखे, स्क्रीनिंग कैसे की जाए। अगर किसी को डायग्नोज होता है तो क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है या सिर्फ सर्जरी ही जरूरी होती है? तो ट्रीटमेंट्स तो काफी अवेलेबल है। पहले तो डरना नहीं है। हम कैंसर शब्द सुन के ही इतना डर जाते हैं। जैसे आप कहे कि किसी को डायग्नोज हुआ तो क्या, तो डरने से कुछ नहीं होगा। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया 97% क्योरेबल डिजीज है। अगर हम इसे फर्स्ट स्टेज 1 स्टेज 2 में अगर हम इसे पकड़ लेते हैं तो वो 97% आप क्योर हो सकते हैं बीमारी से। अब वो 97% कैसा है तो हम आपको डिवीजन बता सकते हैं। 70% ट्रीटमेंट अब भी सर्जरी ही है, 10% कीमोथेरेपी से होता है, 10% रेडिएशन से, 5 to 7% अगर हार्मोनल वाला कैंसर है तो हार्मोन की गोलियां दी जाती है। ऐसे 95 to 97% क्योर रेट है बीमारी का। तो 70% आज भी आप भले फॉरेन ही क्यों ना चले जाओ, ऐसा हम नहीं आए कि बिना सर्जरी के हम इसे ठीक कर पाए। 70% ट्रीटमेंट अभी भी सर्जरी ही है। अब ये कैंसर हुआ मतलब हमारा लाइफ खत्म हो गया, कैंसर हुआ मतलब हमारा पूरा एक स्तन निकाला ही जाएगा, तो ये सही नहीं है। हर बार पूरा स्तन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप जल्दी स्टेज 1 स्टेज 2 में अगर आ गए हैं, आपका ट्यूमर का साइज छोटा है, आपका स्तन का साइज और ट्यूमर का साइज डॉक्टर चेक करता है, उस हिसाब से आजकल ये भी अवेलेबल है कि हम सिर्फ उस गठन और उसके थोड़ा आजू बाजू टिश्यू को निकालें और पूरा स्तन ना निकालें। ऐसी भी सर्जरी पॉसिबल है और वो एकदम सेफ मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि आगे चल के उसमें कैंसर आपको होगा ही, ऐसा नहीं है। तो ब्रेस्ट बचाकर भी ऑपरेशन किया जाता है। और अगर ऐसा है कि नहीं ब्रेस्ट हम बचा नहीं सकते, तो आज मेडिकल साइंस इतना आगे प्रोग्रेस किया है कि हम आपको आपके ही पेट की चर्बी या पीठ के कोई चर्बी से लेकर आपको नया स्तन बनाकर दे सकते हैं। कुछ इम्प्लांट्स सिलिकॉन के आते हैं जो हम अंदर डाल के बाहरी तौर पे आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि ये असली स्तन है या नकली बनाया गया है। अगर ये भी आप प्लास्टिक सर्जरी नहीं चाहते हैं तो आप सिलिकॉन इम्प्लांट बाहर की ओर से लगा सकते हैं, कपड़ों के अंदर रख सकते हैं। ये भी ऑप्शन अवेलेबल है। यानी जैसा कि महिलाएं जिस चीज से सबसे ज्यादा भयभीत है वो ये है कि भाई ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो मेरा एक ब्रेस्ट निकल जाएगा, मैं कैसा लोगों में आऊंगी जाऊंगी, लोग मिलूंगी जुलूंगी। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कैंसर बीमारी से ज्यादा डर, तो इस डर को दिमाग से निकालिए। अपने आप को है तो बेखौफ होकर के बाहर निकलिए। अपनी अंदर आने वाली छोटी से छोटी बीमारी के लिए तुरंत उस बीमारी के एक्सपर्ट डॉक्टर्स का संपर्क कीजिए। वो आप कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसी जानकारी को साझा कर रहा है हमारा चैनल हेलो डॉक्टर। यही जानकारियां लेके हम आपके सामने आ रहे हैं। जैसा आज आपने मैडम से सुना कि बहुत सारी मिथ्ये आपके दूर हो गए होंगे, बहुत सारी ऐसी धारणाएं जो आपने कैंसर के प्रति लोगों से सुना सानी में ली होंगी, हासिल की होंगी। क्योंकि बीमारियों में अक्सर आप एक्सपर्ट की बात को कम सुनते हैं, पड़ोसी की बात को ज्यादा मानते हैं, रिश्तेदार की बात पे ज्यादा अमल करते हैं। वो उसने ऐसा बोला वैसा बोला मत कीजिए। हमने हर डॉक्टर का नाम नंबर इसीलिए पूरे शो में रखा है ताकि आप तुरंत फोन उठाए, बात करें, अपॉइंटमेंट ले, फर्स्ट कंसल्टेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कंसल्टेशन जो लेना चाहे आप ले, लेकिन अपने आप को बचाएं, अपनी बीमारी से बचाएं। जैसा अभी आपको बताया गया है प्रियंका मैम की तरफ से कि आपका स्तन जो है पूरी तरह से बचाया जा सकता है। अगर जरूरत पड़ने पे निकाला भी जाए तो उसके लिए भी आपके पास में आर्टिफिशियल ऑप्शंस अवेलेबल है। आर्टिफिशियल सर्जरीज के जरिए से उसको रेगुलराइज किया जा सकता है, यानी आपकी जिस्मानी खूबसूरती को कायम रखा जा सकता है। अच्छा, ये जो ट्रीटमेंट्स है आपने बताया, चलते चलते आखिरी में ये भी बताते चले कि क्या पोस्ट ट्रीटमेंट में कुछ ऐसे लॉसेस होते हैं जिसको रिकवर किया जा सकता है? हाँ जी, तो सबसे पहले जो सबसे ज्यादा लोग डरते हैं वो है कि बाल झड़ना। हाँ। ये कीमोथेरेपी का एक साइड इफेक्ट। वो डर भी नहीं है, असल में खूबसूरती जो है चेहरे की वो बालों से है, तो वो बदसूरत ना दिखे इस नजरिए से उन लोगों में डर सा छा गया है। दूसरी चीज मैं ये कहूंगी कि आपकी खूबसूरती अंदरूनी ज्यादा जरूरी है। बाहर तो हर कोई जैसे बूढ़ा होगा, बाहर खूबसूरती तो बिगड़नी ही है आगे चल के। पर हाँ, तो अगर बाल झड़ना है तो ये कीमोथेरेपी का एक साइड इफेक्ट है।
यहाँ बेनिफिट ज्यादा है, दवाई की बेनिफिट को देखा जाता है, इसीलिए वो दवाई आज भी हम दे रहे हैं जी। और ये जो हेयर लॉस है वो टेम्पररी होता है। मतलब इसका कि अगर दवाई आपको हम लोग सलाइन के थ्रू दी जाती है कीमोथेरेपी जैसे कि, वो पूरे शरीर में जाती है। अब उसका कारण ये है, क्यों बाल झड़ते, इसका कारण ये है कि जो दवाई है वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, मतलब जल्द से जल्द जो कोशिकाएं बढ़ रही है उन पे टारगेट करता है। अब ये नहीं बोल सकते कि आप शरीर के एक चीज को टारगेट करो, क्योंकि वो सलाइन के जरिए जा रही है, कि आप बालों को टारगेट नहीं करो, वो पूरे शरीर में जा रही है सारे कैंसर के सेल्स को नष्ट करने के लिए। शरीर में एक बाल ही ऐसा सेल या हम ऑर्गन बोलेंगे ऐसा है जो रैपिडली डिवाइड करता है कैंसर के सेल जैसा, इसीलिए उसी के जड़ने की हमें कंप्लेंट साइड इफेक्ट इसीलिए देखा जाता है। पर ये एक टेम्पररी साइड इफेक्ट है। जैसे ही आपका कीमोथेरेपी खत्म होता है 6 महीने बाद वो दवाई आपके शरीर से एकदम बाहर चली जाती है। उसके बाद आपके जैसे अभी घने बाल थे वैसे के वैसे सेम बाल आ जाते हैं। तो वो एक टेम्पररी साइड इफेक्ट है, उससे डरना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि बाल झड़ रहे हैं तो आप खुद उसको शेव करके विग पहन सकते हैं। काफी हमारे पेशेंट्स ऐसा करते हैं और इस सब में विल पावर की जरूरत होती है, क्योंकि ये एक दिन का ट्रीटमेंट नहीं है, ये कुछ 7 से 8 महीने आपको लगता है टोटली कैंसर से मुक्त होने के लिए। तो वो आप अगर स्ट्रॉन्ग विल रखते हैं तो फिर बाल कहीं नहीं आएगा उस ट्रीटमेंट के बीच, वो आपके दिमाग में भी नहीं आएगा कि हम कम खूबसूरत दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपकी जान बचाना जरूरी है आपकी खूबसूरती से, बेनिफिट ज्यादा है रिस्क से। बिल्कुल सही है। तो लास्ट कमेंट आपकी तरफ से क्या रहेगा हमारी ऑडियंस के लिए? हाँ जी, मुझे बस इतना कहना है कि जरूर नहीं है कि हर ब्रेस्ट की गठन, हर स्तन की गठन कैंसर होगी। अगर 10 गठनें हमारे पास आती है तो उनमें से सिर्फ एक कैंसर निकलता है, बाकी की 9 नॉर्मल इन्फेक्शन या सिस्ट पानी के बुलबुले निकलते हैं। तो डरना नहीं है। अगर कोई गठन आपको महसूस हो रही है कि आप डायग्नोज कर लो कि हमें तो कैंसर हो गया है बाबा, ऐसा नहीं है। 10 में से एक ही गठन होती है जो कैंसर की निकलती है। तो पहले तो ये खौफ दूर करना है। दूसरा, जितना जल्दी आप अपने डॉक्टर के पास जाओगे उतना जल्दी आप इस चीज से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि 97% क्योर रेट है कैंसर का, ट्रीटेबल कैंसर है। अगर हम जल्दी पकड़ेंगे, जल्दी उसका पूरी तरीके से ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपकी नॉर्मल आयु वैसे जैसे होगी उतना ही लाइफ आपका रहेगा। तो दोस्तों आज हमारे साथ शो में हमारे डॉक्टर थे डॉक्टर प्रियंका लखवानी जेसवानी मैम। डॉक्टर प्रियंका लखवानी जेसवानी MBBS MS सर्जन है और ऑन्को सर्जरी में आपका स्पेशलाइजेशन है। आपने बहुत अच्छे तरीके से हम सबको जानकारियां दी है। हाँ जी, तो डरना नहीं है। ये सारी ट्रीटमेंट्स अभी जो अलग अलग गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनमें अवेलेबल है। कैंसर का सर्जरी भी, कीमो भी और रेडिएशन तक अगर लग रहा है तो वो भी इन सब योजनाओं में हम करते हैं। मेरा प्राइवेट क्लिनिक भी है जरीपटका का जो आपको फ्लैश हो रहा होगा। दूसरा मैक्स हॉस्पिटल है और एक HCG है। यहाँ सब सारे एम्पेनलमेंट्स अवेलेबल है। हम ट्राई करेंगे हर कोई योजना जिसको दिला पाएंगे उसके अंडर उनका ट्रीटमेंट किया जाए, ताकि आपको फाइनेंशियली उसका ज्यादा बर्डन ना मिले। तो चलिए दोस्तों, ये रहा आज का शो ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर आपके सामने जो हमने रखा है। इंशाल्लाह अज़ीज़ फिर एक नए शो में आपके सामने हाजिर होंगे, एक नए कंसल्टेंट के साथ में, एक नए मेडिकल फैटर्निटी को लेके हम आपके सामने आएंगे। कैंसर पे भी बात होंगी और जिस्म के अलग अलग हिस्सों पे अलग अलग बीमारियों के असरात पे भी बात होंगी। जैसा कि हम हर एक तरह के डॉक्टर्स आपके सामने पेश कर रहे हैं, हर एक तरह के डॉक्टर्स आपके सामने रख रहे हैं। जैसा कि आप हम डॉक्टर अमीन सिद्दीकी का वीडियो गैस्ट्रो पर भी देख सकते हैं। डॉक्टर अग्रवाल साहब का वीडियो हमारे चैनल पर है जो आप देख सकते हैं कि कार्डियक के ऊपर भी बताया गया है। आपको डेंगू पे, आपको चिकनगुनिया पे, हर एक बीमारी पे जानकारी देते हुए डॉक्टर चौकसे का वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अलग अलग वीडियोस में अलग अलग डॉक्टर्स अपनी अपनी बात बता रहे हैं। रेडियोलॉजिस्ट के भी वीडियोस हमारे चैनल पे अवेलेबल है। इस ब्रेस्ट कैंसर में लगने वाली टेस्ट की जो मशीन है मेमोग्राफी, उस मेमोग्राफी की पूरे तरीके की भी एक्सप्लेनेशन जो है आपको डॉक्टर अलमास मैम का
हमारे ही चैनल पे वीडियो ऑलरेडी पहले से डला हुआ है, वो देखने मिल जाएगा। ये सब बताने का मकसद ये है ताकि आपके लिए एक कंप्लीट इंफॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म हेलो डॉक्टर का प्लेटफॉर्म है, ये आपको पता चल जाए, इसीलिए आपको हम ये रिमाइंड कर रहे हैं। तो दोस्तों जाने से पहले मैम आपसे विदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। हमारे नागपुर में बहू है, पूना की बेटी आई है, तो हमारी बहू से आप जो भी अपना बेनिफिट लेना चाहते हैं फोन कीजिए, बात कीजिए। लेडीजों के लिए खास तौर से, लेडीज है, कंफर्ट जोन है, कंफर्ट जोन में रहेंगे आप। उनकी सर्विसेज लेने के लिए उनका नंबर जो स्क्रीन पे हमने रखा है, फ्लैश हो रहा है, आप बात कर सकते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए, इस शो को देखने के लिए। अब जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ाइए अपनी, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करें और भी लोगों को देखने के लिए प्रेरित करें, ताकि हमारा जो मकसद है वो है लोगों को बीमारी से बचाया जा सके। बाकी तो फिर अल्लाह का इख्तियार है, किसको क्या होना है क्या नहीं होना है, वो एक अलग चीज है। तो चलिए इजाजत दीजिए, तब तक के अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।